इतनी फिटे मुंह परफॉर्मेंस इन द फाइनल, शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को, जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया हैया हगड़ी बस यही करे जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया, आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया, मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए। तुम महलों में पले हुए, सोने चांदी के शर्फिया तुम्हारे पास पड़ी हुई है दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिटे मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं ठंडी मिल जाए, रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोनी सूरत बना के बैठे हुए, मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था, मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए हैं, मिटिया खा के, फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार। क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट ली होगी कहीं से लपेट ली होगी कहीं से, फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनूस के बच्चे 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहां पर ये रजा, यहां पर ये मिनहास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, IPL खेल रहे हैं जी। नहीं, हमारे तो 4-5 IPL प्लेयर हो चुके भाई टीम में। राइजिंग स्टार में देख लें आप, राइजिंग स्टार तो सारे ही IPL और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे? निहाल वडेरा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं। एशिया कप तो खेलते क्यों हैं? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में वो हारे थे फाइनल्स में, इमर्जिंग एशिया कप हारे थे पाकिस्तान से हारे थे। यहाँ पे स्टेज में हरा दिया हमने। वो देखिए हाल बेचारा बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तोड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। बताइए कुल्फी तिल्ली पर रखी हुई है यार? तिल्ली में रसा गया, कट करके मारा उसने, दांत ही बाहर आ गया। बताइए आंटी ने क्या छोड़ी दांत की? बेटा ये ले यार। वो लड़का कहाँ है जो कैश पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार? वो तो दिखाया नहीं। वो खैर देखिए जो मर्जी आप बोल लें, hats off to Pakistan for a one-sided victory in the final. Hats off to Sarfaraz Ahmed also. And I will say the masterclass from Minhas today. आप अगर उसकी बैटिंग देखते हैं ना, it just kept getting better. आपने पहला मारा भाई 9 छक्के यार, 17 चौके, 172 मार देना। अच्छा यही ये मनहूस जो इनके खेल रहे हैं ना अभी, कभी ना करते। अगर ये बाबर आजम, ये रिजवान फिर भी करता, बाबर कभी ना। इनको क्या है कि हम अपने रन बना लें, हम अपनी जगह पक्की कर लें। 172 पे पहुंच के वो आराम से टुक टुक करके 200 कर सकता था, उसने नहीं करा। पहली बात तो मुझे ये भी लगा कि आज अगर हम क्यों हारे मैच उसकी थोड़ी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बॉलिंग इतनी जल्दी करी, लेकिन मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा सा शायद बीच में ना ये जो ऑक्शन आया है आपका, उसकी वजह से लड़के थोड़ा सा डाइवर्ट टाइप हो गए। काफी लोग का ध्यान जो है ना वहां पर ऑक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई भेजा हुआ है और ऑक्शन में 3-4 लड़के जो है वो पिक भी हुए हैं, तो थोड़ा IPL जो है वो दिमाग में आ गया वहां पर कि अरे यार IPL में सिलेक्ट हो गए। और जो होता ही है भाई नेचुरली, अभी यंगस्टर्स ही हैं सारे, 17, 18, 19 साल के हैं वहां पर, और IPL में अगर पिक हो जाओ तो अलग ही खुशी होती है। दूसरी चीज मुझे लगा टॉस जीतकर आपने सबसे पहले फैसला ही गलत लिया बॉलिंग कराने का। फाइनल में हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप टॉस जीते तो आप पहले बैटिंग कर लो, और जबकि आपने जो मैच जीता था बैटिंग करते हो, जबकि आपकी बैटिंग हमेशा से फॉर्म में चल रही है। मोहम्मद यूसुफ आए हैं जी, ये मोहम्मद यूसुफ नहीं है यार, कोई और है, जो भी है खैर। लेकिन अपना आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही गलत ले ली। आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल वही हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था। उसमें लीग स्टेज मैच में आपने पहले बैटिंग करी थी, आप 1 साइड जीते थे। यहां पर भी लीग स्टेज मैच में आपने पहले बैटिंग करी, 240 मारा, पाकिस्तान को 150 पे ऑल आउट कर दिया। ठीक है, आप मैच जीत गए। पता नहीं यहां पे किसने आपको बदुआ दी थी, फाइनल में आए, टॉस जीता और
Bowling ले महान ली। डिसीजन ले लिया बॉलिंग करने का। फालतू। उन्होंने रख रख के मार दिया। वहां फकर जमान ने 100 मारा था, यहां पे समीर मिन्हाज 100 मार गया, 172 ऑलमोस्ट 200 ही मार गया। उसके बाद आप बैटिंग करने आए, वहां पे भी कोलैप्स, यहां पे और ज्यादा बड़ा कोलैप्स। मतलब पूरा एक के बाद एक बस खत्म। ये यार देखो, वही बात है कि बड़े प्रेशर मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप ये गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं सुनील जोशी जी बाहर बैठ के कौन सी दरख्त के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, दरख्त के ऊपर हरी हरी क्या है? घास हम उनको दिख हमारे रही है, लेवल में बैठे वो हुए हैं। वहां पे मौसम के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, कपड़े लिख रहे हैं, वहां पे बैठ के शेर व शायरियां चल रही है वहां पे। पता नहीं, मतलब सिर्फ नीरज शक्ल बना के बाहर बैठे। अबे कोई एनर्जी दिखा दो, कोई उठो, जाओ, लड़कों से बात करो। एक विकेट आ गई, दूसरे को बोलो बेटा लप्पा नहीं घुमाना, जो आ रहा है हैया हबड़ा, बस घुमाए जा रहा सारे के सारे बंदे। पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर चला रहे हैं वहां पे बैठ के। आप सबको देख लो, वो सिवाय जॉर्ज, वो सूर्य बन रहा है, हुबड़ी भाई यूं कर रही हवा में आ गई, जो आ रहे कटिंग दिखा रहे, हागड़ा हेबड़ा हे हो, वो देखते देखते हा हू करके 10 ओवर में टीम बाहर। 10 ओवर में मैच ही खत्म। 10 ओवर में 7 आउट थे यार, और हमारा देखो- 50 ओवर की गेम में 10 ओवर में 7 आउट। अरे सर, आप आधे ओवर नहीं खेल पाए। आप देखो ना, हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर है देवेंद्रन, 10वें नंबर का हमारा नंबर के साथ प्लेयर, जो हमारा बॉलर है वो हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर है। मतलब उसने दिखाया, उसने छक्के भी आराम से लगाए, चौके भी लगाए। ठीक है, आप बोल सकते हो मैच खत्म हो गया, तुक्के लग गए उसके, लेकिन बैटिंग में सरफेस पे तो कुछ ऐसा था नहीं। सिंपली आप जो है वो प्रेशर में एक तरीके से चोक ही करे हैं। हमारे जूनियर क्रिकेटर्स के साथ यही हो रहा है, जहाँ पे भी क्रम्बल देखो कर आप जाते हैं 2-3 साल बार से- बार प्रेशर में, और उन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि उनको लगता है एक मैच, उनके और वो एक लिए मैच ही गाते हैं। लूज सिचुएशन होता है, यहाँ पे आते हैं, उनको कुछ भी प्रूव नहीं करना। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान हालात रहे हैं, सर, चाहे एशिया कप आप देख आपको लो, ये मानना बड़ी पड़ेगा, देख लो, इमर्जिंग स्टार एशिया कप में, इस एशिया कप में, ठीक है आपने पहले अभी तक आते तक, खैर इमर्जिंग वाले में, राइजिंग स्टार में तो आपने पूरा टूर्नामेंट ही गद्दा खेला। वहां तो आप बांग्लादेश से भी हार गए थे, वहां तो पता नहीं आप मुंह उठा के चले गए। सुपर ओवर में वहां तो जैसे आप ऐसे हारे। बॉलर लेके गए थे कि जीत ही नहीं सकते थे। उसमें पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। और जैसे ही पाकिस्तान ये फाइनल जीता है तो पाकिस्तान में खुशी का समा है और हिंदुस्तान में जो है मातम शुरू हो गया है। हमेशा की तरह उन लोगों ने अपनी क्रिकेट टीम पर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दिया है, और ख़ासतौर पर मीडिया ने तो रोना धोना जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। और हमेशा की तरह वो ये रो रहे हैं कि भाई हम आपको इतना ज़्यादा पैसा देते हैं, इतना ज़्यादा आपको जो है वो सहूलतें देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी आप जो है वो फाइनल में अगर हार जाते हो या सेमीफाइनल में हार जाते हो तो तुम्हारी बॉलिंग ठीक नहीं है, तुम अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं करते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखो, जिनका इतना बजट भी नहीं है, उनके लड़कों को इतना पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले हैं, और जब वो फाइनल में पहुंचते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो उसके मुकाबले में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। हालांकि जबकि पाकिस्तानी जो टीम है वो जब भी कभी सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान की आवाम जो है उनको सपोर्ट करती है कि हाँ यार तुम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गए हो। और दूसरी तरफ ये सेमीफाइनल या फाइनल से जब इंडिया की टीम बाहर होती है तो ये लोग तो रोना ही शुरू कर देते हैं, आसमान ही सर पे उठा लेते हैं कि तुम बाहर क्यों हुए, तुम हारे क्यों हो, तुम्हें तो जीतना चाहिए था। तो इन लोगों की साइकी ऐसी है कि भाई हार, जब जीत जाना है तो खुशियाँ मनानी है, भंगड़े डालने हैं, लेकिन जब हार जाना है तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लेना है। तो ये तो है, इनका रोना धोना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।